योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है मान निकालिए। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 से अगर 27 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 63। इसको ऐसे रहने दीजिए साइन स्क्वायर 27 अंश बटे यहाँ पे इसको लिख दीजिए कास स्क्वायर 90 माइनस 73। 90 से 73 निकालेंगे तो मिलेगा 17 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे यहाँ देखिए कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो ये हो गया साइन स्क्वायर 73 अंश और प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। देखिए हम जानते हैं सरलसंख्या हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एंगल समान है और कास स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। यहाँ देखिए अगर एंगल समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो यहाँ से ऊपर का मान कितना हो गया 1 और नीचे भी 1 हो जाएगा तो यहाँ से 1/1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है पहले पार्ट का। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट का देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है साइन 25 अंश इंटू कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको लिख देते हैं पहला तरीका साइन 90 माइनस 65। क्या लिख देंगे साइन 90 माइनस 65। 90 से 65 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए कास 65 अंश प्लस इसको चेंज कर दीजिए तो कास 90 माइनस 65 कर दीजिए और इसको ऐसे रहने दीजिए साइन 65। ठीक है, यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये हो गया cos 65 अंश इंटू cos 65 अंश और प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin 65 अंश इंटू sin 65 अंश। ठीक है, देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 अंश प्लस sin स्क्वायर 65 अंश। ठीक है, यहां से देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए दोनों जगह थीटा समान है अर्थात 65 अंश समान है तो यहां का मान कितना हो गया 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये पहला तरीका है। देखिए दूसरे तरीके में क्या होगा, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। सेकेंड मेथड देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम क्या जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। यहां से तुलना कीजिए, देखिए ए की जगह पे कितना है 25 और बी की जगह पे 65। ये की जगह पे 25 और बी की जगह पे 65। तो बताइए यहाँ पे साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए का मान 25 और बी का मान 65। तो बताइए 25 और 65 को जोड़ेंगे जब तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो ये हमारा सेकेंड मेथड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, देखिए मान निकालिए। यहां से देखिए इसमें पहला पार्ट cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। सॉरी यहां पे क्वेश्चन है, प्रूव करना है। इसको क्या करना है, मान नहीं निकालना है, प्रूव करना है। चलिए देखिए यहां से सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। देखिए यहां से हमें सिद्ध करना है cos थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर 1। ये हमें प्रूव करना है। चलिए एलएचएस लेते हैं और एलएचएस लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस को एक बार नोट कर लेते हैं, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा। देखिए cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, यहां देखिए cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, यहां से हमें ये RHS मिल चुका है। ठीक है, यहां से अतः हेंस प्रूव यानी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपान tan थीटा माइनस 1 और हमको प्रूव करना है यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए एलएचएस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां से एलएचएस लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा एक बार नोट कर लेते हैं इसको, साइन थीटा और यहां से बटे tan थीटा और माइनस 1। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहां पे tan थीटा और माइनस 1। यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहां पे हम लिख देंगे साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, माइनस 1। देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, ये cos ऊपर चला जाएगा तो ये जब cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए यहां सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहां पे cos स्क्वायर थीटा देखिए यहां पे इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का मान उठाएंगे और लाके यहां रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां से माइनस 1। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल, हमें मिला क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यही हमारा RHS है। तो यहां से देखिए हम LHS लेकर चले थे और RHS हमें मिल गया, अतः हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें हमको मान निकालना है। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश बटे cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा बटे cot थीटा। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहां से हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 अंश, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश। देखिए ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम उस सर्वसंख्या को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहां पे इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस cos स्क्वायर 70 अंश। चलिए यहां लिखिए प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और यहां से साइन थीटा और tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए आगे चलते हैं। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा इंटू cos थीटा और यहां से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cot थीटा जो होता है उस tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो अगर tan थीटा बराबर sin बटे cos थीटा होता है तो cot बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हो गया। देखिए यहां से sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 70 अंश प्लस sin स्क्वायर 70 अंश बटे sin स्क्वायर 70 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश, ठीक है, प्लस ये देखिए cos ऊपर चला जाएगा और cos के साथ गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से देखिए थीटा यानी 70 अंश यहां भी 70 यहां भी और cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाएगा मान 1, ठीक है। यहां पे भी 1 हो जाएगा और देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और ये हो गया इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां से हमको मान निकालना है cos 40 प्लस थीटा माइनस sin 50 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40 अंश प्लस cos स्क्वायर 50 अंश बटे sin स्क्वायर 40 अंश प्लस sin स्क्वायर 50 अंश का, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पुनः ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 से 50 कटेगा 40 और माइनस माइनस प्लस थीटा। इसको ऐसे रहने दीजिए sin 50 प्लस थीटा। यहां जाइए cos स्क्वायर इसको लिख दीजिए 90 माइनस 50 और इसको ऐसे रहने दीजिए cos स्क्वायर 50 अंश, ये पूरे के बटे इसको भी चेंज कर दीजिए sin स्क्वायर 90 माइनस 50 अंश प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए sin स्क्वायर 50 अंश। यहां से हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सर्वसंख्या लगाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे cos इतनी पूरी को थीटा मान लीजिए, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा और थीटा की जगह पे 50 माइनस थीटा लिखा है माइनस यहां पे sin 50 प्लस थीटा,
ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, प्लस देखिए cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 50 अंश प्लस cos स्क्वायर 50 अंश। sin देखिए sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos स्क्वायर 50 अंश प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर 50 अंश, ठीक है। यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ, ये हो गया आपका 0। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1/1 = 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है सिद्ध कीजिए। इसमें पहला पार्ट है sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin 90 माइनस थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस से हम स्टार्ट करेंगे और आरएचएस लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। यहां से देखिए sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा प्लस यहां पे देखिए ये हो जाएगा cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है sin थीटा। चलिए आगे हल करते हैं। देखिए cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, यहां से हमें मिला sin और sin का गुणा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखिए cos cos का गुणा cos स्क्वायर थीटा। यहां देखिए त्रिकोणमितीय सरलसंख्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और यही हमारा आरएचएस है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है, तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और सेकंड पार्ट हमारा है cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, या उनको हम 3 टाइप्स से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक बार हम एलएचएस को लेकर चले और आरएचएस लेकर चले आए, मतलब आरएचएस मिल जाए तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। एक बार हम आरएचएस को लेकर स्टार्ट करें और सॉल्व करते एलएचएस ले आए तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और तीसरा जो टाइप्स हमारा है, एक बार हम एलएचएस को सॉल्व करें और एक बार आरएचएस को, अगर दोनों को सॉल्व करने से सेम मान मिल जाता है तो हम कहेंगे क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन प्रूव होता है। चलिए यहां से हम पहले इसको एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एक बार इसको लिख लेते हैं cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से देखिए cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास एक सरलसंख्या है, यानी हम एक सरलसंख्या जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए tan को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अर्थात यहां से हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यानी एलएचएस का मान कितना आया, 1 आया। चलिए पुनः हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। एक बार आरएचएस को लिख लेते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा और यहां स्क्वायर लगा है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1। क्यों?
क्योंकि त्रिकोणमितीय संख्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से देखिए LHS को जब हम सॉल्व किए तो हमें 1 मिला, RHS को जब सॉल्व किए तो हमें 1 मिला, अर्थात दोनों कंडीशन में मान जो हमें मिले वो सेम है। तो यहां लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, अतः हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहां पे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहां से हमें करना क्या है, sin a sec a और tan a, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें काट के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है, काट के। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन को लेंगे, तो यहां से साइन ये, देखिए साइन ये को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से अंडर रूट साइन स्क्वायर ये, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये। ठीक है, देखिए यहां से जब अंडर रूट हटाएंगे तो पुनः में साइन ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए साइन का कोई भी रिलेशन हमें काट से नहीं देता है। देखिए यहां पे हम पहले सब संख्याएं लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा सब संख्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड जो है सब संख्या हमारा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं साइन का क्या रिलेशन कॉट से है। देखिए साइन का रिलेशन कॉट से नहीं है, देखिए यहां पे कॉट का रिलेशन कॉसेक से है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो यहां कॉसेक स्क्वायर ये। देखिए अगर यहां पे cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां लिख दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 1 अपान यहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर ये। ठीक है, और यही हमारा मान होगा, यानी sin a का मान cot a के पदों में हो चुका है। इसको हम और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। यहां से देखिए सॉल्व अगर करते भी हैं तो देखिए यहां पे सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, यानी साइन ये बराबर अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ये। देखिए इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं साइन ये बराबर, देखिए अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1, और यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर ये। ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे यहां पे छोड़ दीजिए चाहे यहां पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो साइन ये का मान किसके पदों में हो गया, cot ये के। चलिए अब हम cos sec ये की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, sec ये की तरफ। देखिए यहां से सेक, क्या सेक का रिलेशन कॉट से है, बिल्कुल नहीं है। सेक का रिलेशन tan से है, और tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम सेक से tan बनाएंगे, और tan जब बन जाएगा तो tan का अपोजिट कर देंगे, हमें कॉट मिल जाएगा। तो चलिए यहां देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ये। ठीक है, और सेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये, यहां से सरलता से, और यहां से हम इसको पलट देंगे। 1 प्लस tan का जस्ट अपोजिट होता है cot, तो ये हो गया cot स्क्वायर ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए इसका गुणा इससे होगा, तो cot स्क्वायर ये प्लस 1 अपान cot ये, सॉरी cot स्क्वायर ये। ठीक है, और ये किसके बराबर चल रहा है, sec ये के। देखिए अगली लाइन में लिखेंगे sec ये बराबर, यहां से देखिए इसको आगे ले लेते हैं, और यहां पे करने केवल ऊपर वाले पे 1 प्लस
काट स्क्वायर ये, और यहाँ देखिए काट स्क्वायर ये का वर्गमूल निकालेंगे तो काट ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेकंड आंसर है, अर्थात सेक ये का मान किसके पदों में है, काट के पदों में है, ठीक है। ये हमारा सेकंड आंसर है। चलिए थर्ड की तरफ, tan का रिलेशन काट से, ठीक है। तो tan का रिलेशन हम जानते हैं, देखिए tan का जस्ट अपोजिट होता है 1/काट ये, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहां से sin ये, sec ये, tan ये को काट ये में हम चेंज कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। कोण ये के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ये के पदों में लिखिए। देखिए sec ये को छोड़कर हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, 5। तो लिख लेते हैं पहले कौन कौन, एक sin ये यानी sin cos, ठीक है, tan cot cos है। इन सभी को हमें कन्वर्ट करना है किसके रूप में, sec ये के रूप में, ठीक है। चलिए हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम sin को लेते हैं, sin ये। देखिए हम जानते हैं 3 त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है, ठीक है। और भी सर्वसंख्याएं हैं लेकिन ज्यादातर त्रिकोणमिति में इन सर्वसंख्याओं का यूज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बताइए क्या sin ये का रिलेशन sec से है। देखिए sin का रिलेशन cos से है और sec से नहीं है, लेकिन cos का रिलेशन sec से होता है। कैसे, cos का जस्ट अपोजिट sec होता है, इसका मतलब sin के हेल्प से हम cos को बनाएंगे इस रिलेशन से, और cos जब बन जाएगा तो cos का जस्ट अपोजिट sec हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट sin स्क्वायर ये। देखिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पुनः ये मिल जाएगा। यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बताइए इसको इधर रहने दीजिए, तो यहां से sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम cos को उधर ट्रांसफर करें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ये, ठीक है, थीटा की जगह पे ये। बात समझ में आई। अब देखिए हमें cos नहीं चाहिए, हमें चाहिए sec, और cos का जस्ट अपोजिट sec होता है, तो अगली लाइन में इसको हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1 अपान sec स्क्वायर ये। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ये माइनस 1 अपान sec स्क्वायर ये। देखिए यहां पे वर्गमूल निकाल लीजिए, देखिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यहां माइनस है तो इसको ऐसे रहने दीजिए ऊपर वाले को, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा और इसका वर्गमूल होगा sec ये, और यहां से हमें मिल गया sin ये का मान sec ये के पदों में, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर है। बात समझ में आई, ठीक है। यहां से sin ये का मान किसके पदों में मिल गया, sec के पदों में मिला, ठीक है। चलिए अब हम cos की तरफ चलते हैं और cos का मान sec से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए cos का जस्ट अपोजिट होता है sec ये, तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर है, ठीक है। यहां से देखिए ये हमारा सेकंड आंसर है, यानी cos का रिलेशन sec से क्या है, अपोजिट है। अब हम tan को शुरू करते हैं, यानी tan को लेते हैं और यहां से हमें बनाना क्या है, tan से sec ये, ठीक है। देखिए tan का रिलेशन sec से है, बेशक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर ये, ठीक है। यहां पे देखिए हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा,
1 को ट्रांसफर कर दीजिए। अगर 1 को ट्रांसफर करते हैं तो यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ये की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ये माइनस 1, यानी थीटा की जगह पे ये रख दीजिए। तो यहां से हमें मिलेगा sec स्क्वायर ये माइनस 1। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, यानी यही हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, तो tan ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, sec ये में। चलिए काट से निकालते हैं, तो काट ये बराबर, देखिए क्या काट का रिलेशन sec से है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो काट का रिलेशन cosec से है। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि काट से हम कैसे sec बनाएंगे। देखिए काट से sec नहीं बनाएंगे, काट से सबसे पहले tan बनाएंगे, और tan का रिलेशन sec से है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको अपोजिट कर देते हैं, यानी उल्टा, तो 1/tan ये। बात समझ में आई। देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 1/, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ये, और tan स्क्वायर ये को लिख सकते हैं sec स्क्वायर ये माइनस 1। ठीक है, अर्थात थीटा की जगह ये रख दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 1/, sec स्क्वायर ये माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, cot ये के। ठीक है, तो यहां से ये हमारा रिलेशन है, यानी tan ये cot ये को हम sec के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो बचा है हमारा, वो बचा है cosec ये। तो यहां से cosec की, अब देखते हैं क्या cosec का रिलेशन sec से है। यहां पे देखिए cosec का रिलेशन cot से है, cosec का रिलेशन sec से नहीं है। लेकिन अब कैसे निकालेंगे, देखिए cosec को सबसे पहले हम sin में कन्वर्ट करेंगे, sin में चेंज करेंगे, और sin का रिलेशन cos से है, और cos का जस्ट अपोजिट sec होता है। ठीक है, तो सबसे पहले cos को किस में बनाएंगे, sin में, और sin के थ्रू हम cos का मान निकालेंगे, और फिर हम cos का अपोजिट कर देंगे, sec मिल जाएगा। तो यहां देखिए cosec को लिख सकते हैं 1/sin। ठीक, और यहां से 1/sin ये को लिख दीजिए sin स्क्वायर ये करनी में। ठीक है, और यहां से देखिए 1/sin को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, बाकी cos को उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ये, और cos का अपोजिट होता है sec। चलिए sec करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, 1 - 1/sec स्क्वायर ये। ठीक है, इसको और आगे हम करते हैं, ये cosec के बराबर चल रहा है, तो यहां से आगे सॉल्व करते हैं इसको। sec का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cosec ये बराबर 1/√sec स्क्वायर ये माइनस 1, और ये पूरे के ऊपर करनी लगी है sec स्क्वायर ये। ठीक है, यहां से देखिए अगली लाइन cosec ये बराबर, देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो आएगा sec ये, और इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ये माइनस 1। ये हमारा लास्ट रिलेशन है। ठीक है, यानी लास्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहां से इस प्रकार sin, cos, tan, cot, cosec को हम sec के पदों में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिद्ध कीजिए। इसमें पहला पार्ट है, यदि cos ये प्लस cos स्क्वायर ये बराबर 1 हो तो sin स्क्वायर ये प्लस sin के पावर 4 ये बराबर 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए हमें दिया क्या गया है, cos ये प्लस cos स्क्वायर ये बराबर 1।
यहां से देखिए जो हमें दिया गया है उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कास है, और जो हमें प्रूव करना है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि कास को हम साइन में चेंज करेंगे। तो देखिए हम सर्वसंख्या जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, कास को हटाएंगे और साइन को लाएंगे। तो यहां से देखिए कास स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे कास ये प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर 1। देखिए दोनों तरफ 1 सेम क्वांटिटी है और सेम साइन के साथ, तो ये दोनों कैंसिल। हमारे पास बचा cos ये माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर 0। साइन को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा cos ये बराबर साइन स्क्वायर ये। अब क्या करिए, देखिए यहां पे साइन के पावर 4 है, तो यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए इधर वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ये बराबर यहां पे हो जाएगा साइन के पावर 4 ये। ठीक है, यहां से देखिए cos स्क्वायर ये को पुनः हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर साइन के पावर 4 ये। यहां से देखिए और पुनः इस साइन स्क्वायर को ये को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस सॉरी यहां पे इसको उधर ले जाइए, तो 1 बराबर हो जाएगा साइन के पावर 4 यहां पे ये और प्लस साइन स्क्वायर ये। देखिए ये हमारा प्रूव हो चुका है। यहां से लिख सकते हैं टाइप दैट साइन स्क्वायर ये प्लस साइन के पावर 4 ये यहां इक्वल टू 1। यहां से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस 2 पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में 2 tan थीटा प्लस 1 और बराबर 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए एलएचएस को हम यहां लिख लिए हैं। हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस लेकर आएंगे। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, tan और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और इसका गुणा करेंगे तो 2 गुना 4 tan थीटा, और यहां से पुनः इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। देखिए यहां से हमें लाना है इसमें आंसर tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा। देखिए हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, tan को हटाएंगे और sec लाएंगे। ठीक है, तो इसको उधर ले जाइए, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं। यहां से दो कोष्टक में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहां से देखिए tan थीटा प्लस 4 tan थीटा, ये हो जाएगा 5 tan थीटा, और यहां से प्लस 2। ठीक है, यहां से इसका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा और माइनस 2, यहां से प्लस 5 tan थीटा और प्लस 2। देखिए यहां से माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस 5 tan थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बचा। ठीक है, और यही हमारा आरएचएस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ठीक है, यहां से क्या है, tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू sec थीटा इनटू sec 90 माइनस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो सबसे पहले एलएचएस को एक बार लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां से देखिए tan थीटा को ऐसे रहने दीजिए और यहां पे tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और यहां से देखिए sec में आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है, यानी जो हमें प्रूव करना है वो sec में करना है। अर्थात sec में कब कर सकते हैं, जब हम cos हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, tan थीटा को sin और cos में तोड़ देंगे, sin थीटा अपान cos थीटा, और ये होता है cos थीटा अपान sin थीटा। ठीक है, यहां से देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा, cos से भाग करिए पूरे में तो cos कैंसिल, sin बचेगा, sin का इससे गुणा होगा तो sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin से पूरे में भाग करेंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, cos का यहां पे गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां पे होता है 1। ठीक है, और यहां से sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक, अब यहां पे देखिए sin का अपोजिट 1 अपान sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान sin थीटा को लिखेंगे cosec थीटा, और यहां से 1 अपान cos थीटा को लिखेंगे sec थीटा। देखिए cosec थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, sec 90 माइनस थीटा, और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, यहां से इसको पहले आगे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा sec थीटा इनटू sec 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यही हमको प्रूव करके लाना था, और ये हमारा आंसर आ चुका है, तो यहां से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, यहां से ये हमारा क्या है, आरएचएस है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।